हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 1 का पार्ट 6 को कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड को देखेंगे, जैसे कि एलईडी हो गया, फोटो डायोड हो गया, वैरेक्टर डायोड हो गया एंड टनल डायोड हो गया। ठीक है, तो ये इस वीडियो का बेसिकली आप बोल सकते हो यूनिट 1 का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम सारी डायोड्स को कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं अपना पहला डायोड, जो कि है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम शॉर्ट में एलईडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एलईडी या फिर लाइट एमिटिंग डायोड क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि यहाँ पर क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। ठीक है, लाइट को एमिट करना मतलब एक आप ऐसे समझ सकते हो कि एलईडी एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट को यहाँ पर एज अ आउटपुट हमें देता है। ठीक है, जैसे बल्ब हो गया है ना, बल्ब आप क्या करते हो, बल्ब अपने घर में लगाते हो, तो उसको जब ऑन करते हो तो आपके जो भी घर है उसमें लाइट आती है ना, रोशनी हो जाती है। तो आपका एलईडी भी वही चीज करता है। बेसिकली एलईडी आपका लाइट को एमिट करता है जब वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर हम जब बल्ब भी जलाते हैं तो हमें उसको करंट देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो आपने उसको क्या दिया, आपने उसको पावर दी और उसने आपको एज अ आउटपुट दिया। तो वही चीज आपकी एलईडी में भी है। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं कि एलईडी आपका दिखती कैसे है, तो एलईडी आपकी कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होती है, रेड, ग्रीन, येलो, देन ब्लू, बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर एलईडी होती है। हमेशा ध्यान में रखना, एलईडी को हम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। सो इट अलाउज करंट टू पास ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाइल ब्लॉकिंग इट इन द रिवर्स। तो जैसे पीएन जंक्शन था वैसे यहाँ पर एलईडी भी है, और एलईडी यहाँ पर करंट को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। नेक्स्ट चीज क्या है, एलईडीज आर मेड ऑफ अ हेवीली डोप पीएन जंक्शन। तो इसकी जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एलईडी जो है वो हेवीली डोप पीएन जंक्शन से बनी होती है। ठीक है, मतलब हम एक पीएन जंक्शन को में जब हैवी डोपिंग करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डालते हैं, तब हमें एलईडी मिलती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं ना, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो ये जो भी कलर होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, हमने जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है उस पे, और दूसरा डोपिंग लेवल पे। ठीक है, मतलब हमने जैसे गैलियम लिया या सिलिकॉन लिया, या फिर हमने इसका मिक्सचर ले रखा है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड बहुत फेमस है। ठीक है, तो अगर हमने ऐसा कोई सेमीकंडक्टर लिया है तो पहला तो तुम्हारा जो लाइट डिपेंड करेगा एलईडी का, कि वो रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा या इंफ्रारेड होगा, वो तुम्हारे सेमीकंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड करता है। और दूसरा होता है डोपिंग की मात्रा, कि हमने कितने अमाउंट में उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को यहाँ पर उस पर डोपिंग करी है। ठीक है, अब आप देख सकते हो एलईडीज आर कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट केसिंग टू लेट द लाइट पास थ्रू इट। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हो ये केसिंग होती है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट केसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था कि एलईडी होता क्या है। थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले इसके सिंबल को देख लेते हैं। तो देखो, ये तुम्हारी एलईडी का सिंबल है। ठीक है, ऑलमोस्ट तुम्हारा पीएन जंक्शन की तरह है ना। यहाँ पर एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, एक ट्राइंगल है जो कि यहाँ पर पी को शो कर रहा है, और एक लाइन है जो एन को शो कर रही है। बस यहाँ डिफरेंस क्या हो जाता है, डिफरेंस यहाँ पर दो एरो का है। हम अगर पीएन जंक्शन को लें, पीएन जंक्शन डायोड को लें, और उसमें दो एरोज यहाँ पर इंक्लूड कर दें, वो भी ध्यान में रखना, एरोज को हमेशा तुम्हें बाहर की तरफ बनाना है। ठीक है, क्यों बनाना है वो अभी हम समझेंगे। तो दो एरो हमें बाहर की तरफ बनाने हैं। तो जब हम ऐसा कोई सिंबल बनाएंगे तो ये तुम्हारा एलईडी का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एलईडी क्या कर रही है, एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि यहाँ पर लाइट को एमिट कर रही है ना, हमें लाइट एज अ आउटपुट में मिल रही है। तो ये जो एरो है ये उसी लाइट को बताते हैं। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा डिवाइस हो गया, और जो ये लाइट एमिट कर रहा है उसको डिनोट करने का तरीका यहाँ पर इन एरोस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एलईडी का सिंबल हो गया, इसको ध्यान में रखना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है फोटो डायोड से, क्योंकि फोटो डायोड का भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सिर्फ एरो का यहाँ पर डिस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, एलईडी के सिंबल में एरो बाहर की तरफ होते हैं। क्यों होते हैं वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये डिवाइस तुम्हारी लाइट को एमिट करती है। ठीक है, वर्किंग समझ लेते हैं इसकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, हमेशा ध्यान में रखना है एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा फोटो डायोड रिवर्स बायस होगा, उसका काम फॉरवर्ड बायस में नहीं है। ठीक है, वो वहां पर डैमेज हो सकता है। वैसे ही तुम्हारी जो एलईडी है वो फॉरवर्ड बायस में अपना काम करती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पीएन है तो पी टाइप होगा, एन टाइप होगा, है ना।
और फॉरवर्ड बायस्ड है तो P को हम प्लस से कनेक्ट करेंगे बैटरी के और N को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो जब हम एलईडी को यहाँ पर फॉरवर्ड बायस करेंगे हमें पता है क्या होगा। जैसा हमारा पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस में जो चीजें हो रही थी वही चीजें यहाँ पर भी होंगी, लेकिन कुछ यहाँ पर डिफरेंट चीजें होंगी। वो क्यों होगी वो भी समझते हैं। तो पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द P टू N रीजन। सबको पता है P साइड में क्या है, होल ज्यादा है, N साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। लेकिन नॉर्मल सी बात है कि P साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द P रीजन टू द N रीजन। इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे P से N की तरफ जाएंगे। ठीक है, और तुम्हारे जो होल्स होंगे वो N टाइप से यहां पर, N टाइप से कहां पर जाएंगे, N टाइप से तुम्हारे P रीजन में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि जंक्शन पे आके ये जो इन दोनों के बीच में जंक्शन है P और N में, यहां पर कुछ रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना। अब देखो रिकॉम्बिनेशन में होता क्या है। ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इज रिलीज का मतलब पहले हम थोड़ा इसको इस लेवल में समझ लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पास दो बैंड होते हैं। देखो तुम ऐसे समझो कि हमारे पास दो एनर्जी बैंड होते हैं। ठीक है, एनर्जी बैंड मतलब देखो जैसे यहां पर तुम देख सकते हो वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड तुम्हारा नीचे वाला बैंड होता है सबसे लोअर लेवल पे, और उसके ऊपर होता है तुम्हारा कंडक्शन बैंड। ठीक है, दूसरी चीज वैलेंस बैंड में क्या होगा, वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। इनिशियली यहाँ पर क्या होता है, इनिशियली हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, हमने इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप होके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है, तो जो जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने ली होती है वो जगह अब खाली हो जाती है और इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कंडक्शन बैंड में चला जाता है। जो ये खाली जगह होती है ना, इस खाली जगह को हम होल बोलते हैं। ठीक है, होल मतलब एक खाली जगह। तो यहां पर हमें एक होल मिला और यहां पर हमें एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन बोलते हैं, EHP जनरेशन। ठीक है, लेकिन यहां पर आपका जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम दूसरी बात कर रहे हैं। देखो यहां पर बेसिकली रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, नीचे हमारे होल्स हैं। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये तुम्हारे नीचे आ जाएंगे होल्स के पास। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों में यहां पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन यहां पर रिकंबाइन कर गए। ठीक है, अब इस रिकॉम्बिनेशन से आपकी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, नॉर्मल डायोड्स में भी रिकॉम्बिनेशन होता है, एलईडी में भी रिकॉम्बिनेशन होगा, लेकिन नॉर्मल डायोड में हमें ये जो एनर्जी होती है, जैसे मैंने बताया कि रिकॉम्बिनेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो नॉर्मल डायोड में ये एनर्जी रिलीज होती है लेकिन वो एज अ हीट हमें दिखती है। ठीक है, लेकिन एलईडी के केस में यहां पर ये जो एनर्जी होती है ये हमें इन द फॉर्म ऑफ लाइट दिखती है। क्यों, क्योंकि हम एलईडी में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल यूज करते हैं, इसकी वजह से हमें ये जो आउटपुट मिलता है ये लाइट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और हमें यहाँ पर एज अ आउटपुट लाइट मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि हम एलईडी में स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स को यूज करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इसका नाम याद में रखना। वेयर अ मटेरियल एमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। एज द फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजेस the light intensity also increases until it reaches its maximum brightness। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे हम ये फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें जो लाइट है एज आउटपुट जो मिल रही है वो भी यहाँ पर इंक्रीज अमाउंट ऑफ मिलती जाएगी। ठीक है, फिर एक थ्रेशोल्ड लेवल के बाद वो जो लाइट होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, उससे ज्यादा लाइट की जो इंटेंसिटी है वो नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो आसान भाषा में समझो, आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसको चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो कोई ऐसी नीड नहीं है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि मैंने आप लोग को फर्मी लेवल क्यों नहीं बताया। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है नहीं और आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखो, दो बैंड होते हैं हमारे, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और एक और चीज, दोनों बैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बैंड गैप बोलते हैं। ठीक है, बैंड गैप बोलते हैं मतलब दोनों बैंड के बीच का डिस्टेंस को हम
बैंड गैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया इसकी वर्किंग। वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अच्छा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मैंने क्या बताया, फॉरवर्ड वोल्टेज जितना बढ़ाओगे उतना तुम्हें यहाँ पर जो भी एलईडी है उसकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखेगी, है ना। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारी वही चीज बता रही है कि जैसे जैसे यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हें करंट ज्यादा मिलेगा, है ना। नॉर्मल सी बात है, करंट अगर ज्यादा मिलेगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज वीएफ बढ़ाते चल रहे हैं वैसे वैसे हमें फॉरवर्ड करंट ज्यादा मिलता जा रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि अगर हमने इतना वीएफ बढ़ाया तो हमें इंफ्रारेड कलर मिला। ठीक है, और बढ़ाएंगे तो रेड मिलेगा, और बढ़ाएंगे तो एम्बर कलर मिलेगा, देन ग्रीन, ब्लू, व्हाइट। तो ये बेसिकली आपका बता रहा है कि एलईडी में कौन सा टाइप एंड कौन सा कलर यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो इसकी रफ वैल्यू ध्यान में रख सकते हो कि हाँ इतने लेवल पे 1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें ये सारे कलर मिलेंगे, और 2 की रेंज में या 2 से आगे जाएंगे तो हमें ये सारे कलर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, समझने वाली बात जो थी वो मैंने आप लोग को बता दी। यूजेस देख लेते हैं। देखो, सबसे कॉमन यूज तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, दिवाली में जैसे हम लोग के घर में भी लाइट लगती है ना, जिसको हम लोग झालर बोलते हैं, तो उस झालर में भी छोटी छोटी बहुत सारी एलईडी यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो इसका नॉर्मल एप्लीकेशन तो तुम्हारा वहां पर हो गया। और भी हम एलईडी को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत कम पावर को कंज्यूम करती हैं और यहाँ पर इनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तुरंत हमने करंट दिया, तुरंत हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। इनके कुछ कॉमन एप्लीकेशन देख ले तो टीवी बैक लाइटिंग में, ठीक है, टीवी में जो बैक लाइट होती है वहां पर यूज होती हैं। डिजिटल स्क्रीन में आपने देखा होगा, यहाँ तक कि बहुत से लोगों के पास डिजिटल वॉचेस होंगी, है ना। वॉच में आपने देखा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी ने अगर ध्यान दिया होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं, लेकिन आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखो कि जो भी डिस्प्ले होते हैं डिजिटल वहां पर एलईडी का यूज होता है। ऑटोमोटिव में जैसे ब्रेक लाइट हो गई, उन सब जगहों पर यूज होता है। लाइटनिंग पर्पस के लिए जैसे मैंने दिवाली लाइट्स का एग्जाम्पल दिया, वहां पर भी आपका एलईडी काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एलईडी होता क्या है, क्या सारी चीजें हैं एलईडी में, क्या उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक है। तो बेसिकली पेपर में यही पूछा जाता है कि एलईडी क्या है, उसकी वर्किंग क्या है और आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट आता है आपका फोटो डायोड। तो देखो, फोटो डायोड भी आपका कुछ कुछ एलईडी की तरह है, लेकिन एलईडी से काफी डिफरेंट है। फोटो डायोड में क्या है, देखो फोटो डायोड कुछ ऐसा दिखता है ना, दिख तो रहा है एलईडी की तरह, लेकिन ये काफी अलग है। ये एक लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिक करंट। तुम्हारे लिए जो कीवर्ड होगा वो ये होगा। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत से लोग एलईडी और फोटो डायोड में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं। देखो, रीजन क्या है, पहले तो इनका सिंबल है। दूसरा रीजन यहाँ पर क्या आ जाता है, अभी हमने देखा कि एलईडी हमें एज अ आउटपुट लाइट देती है ना। क्या होगा कि यहाँ पर जो भी फंक्शनिंग है, जो भी वर्किंग है वो होगी, तो करंट से यहाँ पर हमें एक तरह से लाइट एज अ आउटपुट मिल रही है। लेकिन फोटो डायोड इसका उल्टा काम करता है। फोटो डायोड क्या करता है, फोटो डायोड पे बेसिकली क्या है, अगर हम एक फोटो डायोड, मान लो ये तुम्हारा फोटो डायोड है, ठीक है, इस फोटो डायोड पे अगर हमने लाइट इंसिडेंट करवाई, अगर हमने इसको लाइट दी एज अ इनपुट, तो यहां से हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे हमें यहाँ पर करंट मिलेगा। और एलईडी क्या था, एलईडी इसका जस्ट उल्टा था। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको ध्यान में रखना। बहुत जगह यूज होता है, जैसे ऑप्टिकल फिल्टर्स में, लेंसेज में, और बहुत जगह यहाँ पर इसका काम होता है, और इसके अंदर भी काफी सारी चीजें यूज होती हैं। इफ द सर्फेस एरिया इज लार्ज, द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ फोटो डायोड बिकम स्लोअर। कुछ कुछ ये रेगुलर डायोड की तरह दिखता है ना, रेगुलर डायोड एलईडी की तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पर but it allows light to reach the sensitive part of the device. Some photodiode use a PIN junction instead of the standard PN junction for better performance. तो मैं बता दूं, फोटोडायोड के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे PN जंक्शन, ठीक है, PIN जंक्शन, अवलांच, लेकिन वो काफी डीप में होता है, आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक समझो कि फोटोडायोड एक डिवाइस है जो लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पर कन्वर्ट करता है, तभी हम इसको लाइट सेंसिटिव बोलते हैं। क्यों, नॉर्मल सी बात है कि अगर इसको लाइट को यहाँ पर एक तरह से कन्वर्ट करना है ना, लाइट को डिटेक्ट करना है, तो अगर ये लाइट सेंसिटिव ही नहीं होगा तो ये लाइट को डिटेक्ट कैसे करेगा, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेगा। तो इसीलिए इसको हम लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, अब
एलईडी में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान समझ लेते हैं। अब फोटो डायोड लुक्स लाइक अ एलईडी, है ना। जो आपका फोटो डायोड है वो एलईडी की तरह ही दिखता है, अभी हमने देखा, लेकिन इसकी फंक्शनिंग काफी अलग होती है। इसके पास आपके 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का फोटो डायोड होता है। अगर हम इसको नॉर्मल एप्लीकेशन में देखें तो कुछ इस तरह का फोटो डायोड होता है। इसमें आप देख सकते हो एक आपका लॉन्गर एंड है ना, एक आपका शॉर्टर एंड है। तो जो शॉर्टर एंड होता है मतलब ये वाला, ये आपका कैथोड होता है, और जो लॉन्गर एंड होता है इसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक है। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो इसको ध्यान में रखना, तुम जैसे भी ध्यान में रखो कि शॉर्टर वाला कैथोड है, ठीक है, जैसे भी तुम्हें ध्यान में रखना उसको रख सकते हो, और लॉन्गर वाला एनोड है, ठीक है। अच्छा, तो इसका सिंबल देख लेते हैं। देखो इसका सिंबल मैंने बताया था ना कि एलईडी की तरह ही होता है, बस डिफरेंस क्या हो जाता है, ये जो एरोज होते हैं ये अंदर की तरफ हो जाते हैं। क्यों अंदर की तरफ होते हैं? क्योंकि एलईडी में हमें लाइट एज अ आउटपुट मिल रही थी, है ना, तो इसीलिए एरो बाहर की तरफ थे। लेकिन फोटो डायोड में हम इसको लाइट दे रहे हैं, एज अ इनपुट दे रहे हैं, इसीलिए यहां पर ये जो एरो है ये अंदर की तरफ है, ठीक है। ये सिंबल और ये सर्कल में भी कर सकते हो, दोनों सिंबल जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो ये फोटो डायोड का सिंबल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टाइप्स देखो, मैंने बताया था ना कि बहुत सारे फोटो डायोड के टाइप होते हैं, जैसे पीएन फोटो डायोड है, शॉटकी है, पीआईएन है, अवलांच है, अलग अलग डायोड्स हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ सब्जेक्ट लोगे तो आप सबको पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल फर्स्ट ईयर के हिसाब से आपको इन सबको जानने की जरूरत नहीं है। बस नाम ध्यान में रखो ताकि आप जब इसका लॉन्ग आंसर लिखो तो आपके लिए कुछ कंटेंट हो वहां पर लिखने के लिए, ठीक है। तो नाम ध्यान में रखना कि ये सारे टाइप्स ऑफ फोटो डायोड्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसकी। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है, कुछ इस तरह का आपका फोटो डायोड दिखता है। ऑब्वियसली ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, पीएन से बना है, तो इसके पास भी पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, है ना। द पी लेयर इज क्रिएटेड बाय एडिंग स्पेशल इंप्योरिटीज टू अ लाइटली डोप्ड पी टाइप बेस। देखो ये तुम्हारा फोटो डायोड का एक डायग्राम है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर तुम्हारी एन टाइप सिलिकॉन है, ये पी टाइप मटेरियल हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, द पी टाइप लेयर इज क्रिएटेड बाय एडिंग स्पेशल इंप्योरिटी टू अ लाइटली डोप्ड पी टाइप बेस। अ पी प्लस लेयर इज फॉर्म यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। द एन टाइप लेयर इज ग्रोन ऑन अ एन टाइप बेस टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर। देखो यहां पर हो क्या रहा है, एक पी टाइप बेस पे हमने पी टाइप लेयर को ऐड कर दिया, ठीक है, तो हमें एक पी प्लस लेयर मिल गई, ठीक है। और एन टाइप लेयर हमें कैसे मिली, एक एन टाइप बेस पे हमने एक एन टाइप लेयर को यहाँ पर ग्रोन करवा दिया है। इसके बाद इसमें हमने मेटल कॉन्टैक्ट्स को ऐड किया है ना, जो पीछे थे ना ये वाले ये एनोड और कैथोड, ये जो कॉन्टैक्ट्स थे, इन कॉन्टैक्ट्स को हमने यहाँ पर कनेक्ट करवाया है। ये तुम्हारा एनोड हो गया ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा कैथोड हो गया है। इसके साथ यहाँ पर SiO2 का मास्क है, लाइट रेज हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। ऑब्वियसली N और P के बीच में यहाँ पर क्या होगा, डिप्लीशन लेयर बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने बैक मेटलाइजेशन कैथोड लगा रखा है, ठीक है। मतलब ये आपका एनोड का पोर्शन हो गया ये वाला, और ये वाला आपका कैथोड का पोर्शन हो गया। The surface of photodiode has two part active surface and non-active surface। अब तुम सोच के बताओ कि एक्टिव सरफेस क्या होगा। देखो एक्टिव सरफेस जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, फोटोडायोड का वो एरिया, वो रीजन जहां पर अगर हम लाइट डालते हैं तो हमें करंट मिलेगा, ठीक है। और नॉन एक्टिव सरफेस क्या होगा, नॉन एक्टिव सरफेस वो सरफेस होगा जहां पर हमें, ऐसा बोल सकते हो, जहां पर अगर तुम लाइट डालो तुम्हें करंट ना मिले, या इस सरफेस को लाइट से इंटरेक्ट करने की कोई ऐसी नीड नहीं है। तो अब क्योंकि ये सरफेस पे यहाँ पर लाइट का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, हमें नहीं जरूरत है, तो इस सरफेस को हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कवर कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर SiO2 मास्क है ना, ठीक है। तो ये SiO2 मास्क हम यहाँ पर लगा देते हैं क्योंकि इतने पोर्शन पे हमें लाइट की कोई जरूरत नहीं है, है ना।
और इतने पोर्शन पे भी हमें लाइट की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक्टिव सरफेस मतलब सिर्फ इतने पोर्शन के लिए ही लाइट चाहिए और इतने ही पोर्शन पे हम लाइट को इंसिडेंट करवाना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर SiO2 लेयर कर दी। द एक्टिव सरफेस इज कोटेड विद एन एंटी रिफ्लेक्शन लेयर, अभी हमने देखा, टू प्रिवेंट लाइट लॉस एंड इंश्योर मैक्सिमम लाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो आप देख सकते हो आपका ये वाला है ना, ये वाला एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है ना, इसको ध्यान में रखना, ये सिलिकॉन नाइट्राइड की बनती है, ठीक है। तो ये हम यहाँ कोटिंग क्यों रख रहे हैं, ताकि जो मैक्सिमम लाइट है तुम्हारी वो यहाँ पर इस डिवाइस के अंदर तक पहुंच पाए और मैक्सिमम लाइट यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। मतलब लाइट का लॉस ना हो, तुम ऐसे समझो, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग देखो देख लेते हैं। अब जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि अगर तुम्हें ये कंस्ट्रक्शन वाला जो डायग्राम है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे कि कैसे हम यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस कर रहे हैं, जो कि तुम्हारे हिसाब से है भी नहीं। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि तुम्हारे जो फर्स्ट ईयर के हिसाब से है, अगर ये डायग्राम तुम्हें थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम यहाँ पर SiO2 मास्क कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें इम्प्लांटेशन मेथड होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर तुम क्या कर सकते हो, फोटो डायोड की वर्किंग वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला तुम ये भी बना सकते हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन तुम इसी में बता देना कि P टाइप लेंगे, N टाइप लेंगे, उसके बीच में डिप्लीशन रीजन बनेगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर तुम्हें वो समझ में आ रहा है, वो इजी लग रहा है, तो वो बना सकते हो। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें ये समझना है, समझने के लिए इसको रखो, और अगर एग्जाम में आए कि वर्किंग समझाओ तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए इजी पड़ेगा, ठीक है। और सही यहाँ पर दोनों ही डायग्राम है, बस वो थोड़ा सा ज्यादा लेवल का है और ये आपका बेसिक लेवल का डायग्राम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो फोटो डायोड तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। ये इफेक्ट क्या है अभी इसको देखते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये तुम्हारा फोटो डायोड है, ठीक है। P टाइप लिया, N टाइप लिया, डिप्लीशन रीजन बना दोनों के बीच, है ना। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे। एलईडी को क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड बायस कर रहे थे। फोटो डायोड को क्या करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे। इसको ध्यान में रखना, भूलना नहीं। रिवर्स बायस कर रहे हैं तो P को नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से, ठीक है। हमें पता है रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें एग्जाम में ध्यान में रखना कि जब यहां पर जो तुम डिप्लीशन रीजन बनाओ वो बड़ा बनाओ, ठीक है। उसकी जो विड्थ रखना वो अच्छी रखना और फॉरवर्ड बायस में छोटी रखना, ठीक है। तो अब क्या होगा, व्हेन लाइट या फोटॉन्स फॉल्स ऑन फोटो डायोड इट क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अच्छा, अभी मैंने तुम लोग को बताया था पीछे जब मैं एलईडी बता रही थी कि दो हमारे पास प्रोसेस होते हैं, EHP जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, और रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन तो हम समझ गए थे कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले बैंड, कंडक्शन बैंड से नीचे आता है तो रिकॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, यहां पर जनरेशन क्या है, जनरेशन भी मैंने बताया था, आई होप आप लोग को याद होगा। नहीं याद है तो फिर समझ लो, यहां पर तुम्हारा ऊपर कंडक्शन बैंड है, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, इनिशियल केस बता रही हूँ, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया, हमने इस डिवाइस को एनर्जी दी। कैसे एनर्जी दी, हमने यहाँ पर इस पे फोटॉन्स मतलब लाइट इंसिडेंट करवाई, ठीक है। अब इन फोटॉन्स के पास जो भी एनर्जी है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी तो ये वैलेंस बैंड से जंप होके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो अब नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है और नीचे एक खाली जगह है। मैंने बताया था खाली जगह मतलब होल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इस प्रोसेस से हमें एक इलेक्ट्रॉन मिला और एक होल मिला, ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, यहाँ पर एक एटम था, ठीक है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन था, ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लेके ऊपर चला गया तो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक होल मिला। इस प्रोसेस से हमें एक इलेक्ट्रॉन और होल मिला, तभी हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस हैपेंस इन द डिप्लीशन रीजन, मतलब ये जो प्रोसेस मैं तुम लोग को बता रही ना, ये डिप्लीशन रीजन में होगा। इसके साथ हमें पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होगा इन चार्ज कैरियर्स को सेपरेट आउट करना, ताकि हमें यहाँ पर क्या मिल सके, ताकि हमें यहाँ पर करंट मिल सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उनको कैथोड की तरफ पुश करे और होल्स को तुम्हारे एनोड की तरफ पुश करे,
ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को कैथोड की तरफ और होल्स को एनोड की तरफ पुश करेगा, इससे हमें एक करंट मिलेगा, उस करंट को हम फोटो करंट बोलते हैं। ठीक है, फोटो डायोड के करंट है तो फोटो करंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो टोटल करंट होगा वो टोटल करंट क्या होगा, एक तो फोटो करंट है जब हमने फोटो डायोड पे लाइट दी है, और दूसरा करंट होता है डार्क करंट। इस करंट को भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। डार्क करंट क्या होता है, इनिशियली जब हमने फोटो डायोड पे कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं करवाई है, उस केस में जो हमें थोड़ा सा छोटा सा करंट मिलता है जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं, ठीक है, उसको हम डार्क करंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना, डार्क करंट जितना कम होगा उतना ज्यादा तुम्हारा फोटो डायोड बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये करंट हो गया कि एक तो डार्क करंट है, एक फोटो करंट है। अब इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं फटाफट। देखो वीआई कैरेक्टरिस्टिक इसकी बहुत आसान है, ये है इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्वियसली रिवर्स बायस कर रहे हैं तो रिवर्स बायस में ही होगा, है ना। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारी थर्ड क्वाड्रेंट में होती है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगी। द फोटो करंट रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। देखो यहां पर आप देख सकते हो कि रिवर्स बायस वोल्टेज का आपका चेंज करने के हिसाब से अगर हम चेंज भी कर रहे हैं, है ना, यहां पर हम जितना रिवर्स बायस वोल्टेज को चेंज कर लें, करंट हमें यहाँ पर कांस्टेंट मिल रहा है ना। हमने -1 रखा, -2, -3, -4, करंट हमें यहाँ पर हर एक केस के लिए कांस्टेंट ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर लेवल पे जब हमने कोई लाइट ही नहीं दी है, ठीक है, मतलब जो मैं डार्क करंट वाला कॉन्सेप्ट बता रही थी कि जब हमने फोटो डायोड पे कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं करवाई है तो करंट यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो है। ऑलमोस्ट जीरो बोला है, जीरो नहीं बोला है। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब है थोड़ी बहुत करंट की वैल्यू यहाँ पर होगी जब हमने लाइट को इंसिडेंट नहीं करवाया है, और उस करंट को हम डार्क करंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, फोटो करंट भी यहाँ पर इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका कर्व था। यहाँ आप देख सकते हो कि पहले आपका फोटो करंट इस पर्टिकुलर लेवल पे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फोटो करंट यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारा डार्क करंट की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो ये तुम्हारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक थी। एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, लो रेजिस्टेंस है, फास्ट ऑपरेशन होता है इनका, इनकी भी लाइफ स्पैन अच्छी होती है। ठीक है, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स अच्छा है। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स का मतलब जैसे मैंने बताया ना, फोटो डायोड लाइट को डिटेक्ट करता है तो वो काफी अच्छी तरीके से कर लेता है। फास्टेस्ट फोटो डिटेक्टर बहुत सारे अवेलेबल होते हैं और उसको हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी वर्किंग के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेज देख लो। डिसएडवांटेज क्या होगी, टेम्परेचर स्टेबिलिटी इसकी बहुत पुअर है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा इसकी परफॉर्मेंस भी चेंज होगी। वेरी स्मॉल करंट आउटपुट, हमें आउटपुट करंट बहुत छोटा मिलता है। एक्टिव एरियाज का बहुत स्मॉल है और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो हाई रहता है। ठीक है, मतलब थोड़ा देर में ये रिस्पॉन्स देता है। तो ये सारी इसकी डिसएडवांटेज थी। एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन देखो, इसकी सबसे जो कॉमन एप्लीकेशन है वो स्मोक डिटेक्टर में है। ठीक है, इसके साथ लाइटनिंग कंट्रोल जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं, क्लॉक रेडियोज हैं, साइंटिफिक जगहों पे काफी ज्यादा यूज होता है। सिटी स्कैन देखा होगा आपने, है ना, सिटी स्कैन में इसका काम काफी ज्यादा होता है। इसके साथ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी फोटो डायोड का काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन थी। पेपर में ज्यादा पूछा नहीं जाता है फोटो डायोड, ज्यादा चांसेस होते हैं एलईडी के आने के, लेकिन इसको भी पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपना वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड कुछ इस तरह का दिखता है। वैरेक्टर डायोड को ध्यान में रखना, इसके काफी सारे नाम से आ सकता है पेपर में, जैसे पूछ सकते हैं वैरिकैप डायोड को एक्सप्लेन करो। ठीक है, वोल्ट कैप को, या वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड, या ट्यूनिंग डायोड, तो इन सभी नाम से आपका वैरेक्टर डायोड पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है। देखो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये एक डायोड तो है, ठीक है, लेकिन इस डायोड का काम करंट को बोल सकते हो कंडक्ट करना नहीं है। इसका काम है तुम्हारे चार्ज को स्टोर करना। जैसे इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये जो डायोड है ना, ये कैपेसिटर की तरह काम करता है। ये ऐसे बोल सकते हो उसके पास खुद की कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, अब वो कैपेसिटेंस कैसे होती है वो देखते हैं। आपने कैपेसिटर देखा होगा, पंखों में लगा होता है। ठीक है, फैंस में काफी ज्यादा कॉमनली कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, एनर्जी या चार्ज को स्टोर करके रखना। ठीक है, वही काम ये डायोड भी करता है। तो यहां आप देख सकते हो इट्स इंटरनल कैपेसिटेंस चेंजेस व्हेन द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड टू इट वैरीज। अभी देखेंगे इट ऑलवेज, इसको बस ध्यान में रखना कि ये भी तुम्हारा रिवर्स बायस में ही काम करता है। क्यों करता है ये भी समझ लो। देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, मैंने बताया था फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो कम होती है ना, मतलब करंट तुम्हारा यहाँ पर कंडक्ट होगा। लेकिन
अभी मैंने तुमको क्या बताया कि कैपेसिटर का काम क्या होता है, करंट को कंडक्ट करना नहीं होता है, करंट को स्टोर करना होता है ना। और अगर हमें इस डायोड को एज अ कैपेसिटर एक्ट करवाना है तो क्या हमें इसको फॉरवर्ड बायस करना चाहिए? नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्ट होने लगेगा और हमें करंट को तो कंडक्ट करवाना नहीं है, हमें तो इसमें चार्ज को स्टोर करना है ना। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना, वैरेक्टर डायोड को हम रिवर्स बायस करते हैं। ठीक है, ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट डिवाइस है। ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट क्यों है वो भी देखेंगे। और ये आरएफ बेसिकली जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले सर्किट्स होते हैं वहां पर इसका काफी ज्यादा यूज होता है। सिंबल देख लो, देखो इसका सिंबल क्या होता है, इसमें भी एनोड और कैथोड होगा, है ना, जैसे वहां पर था। सिंबल इसका कुछ इस तरीके का होता है। ये तो तुम्हारा पीएनई हो गया, जैसे मैंने बताया ये कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर एक सी होता है, ठीक है, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यहाँ पर डिनोट करता है। ठीक है, या तो कुछ इस तरीके से आपका वैरेक्टर डायोड को शो किया जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, रेगुलर पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होगा, लेकिन यहां पर हम इसको एज अ वेरिएबल कैपेसिटर बनाते हैं। इसमें हम अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे सिलिकॉन है, गैलियम आर्सेनाइड है। देखो ये मैं बता रही थी ना, इसका नाम ध्यान में रखना। वैरेक्टर डायोड को आप इससे बना सकते हो। बेसिकली वैरेक्टर डायोड में आप गैलियम आर्सेनाइड को यूज कर सकते हो और एलईडी को बनाने के लिए भी आप गैलियम आर्सेनाइड को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान में रखना कि एलईडी को और वैरेक्टर डायोड को हम गैलियम आर्सेनाइड से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सिलिकॉन ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस रेंज जो होती है वो काफी कम होती है। यहां पर हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन लेंगे, है ना, पी टाइप लेंगे, एन टाइप लेंगे, दोनों के बीच में क्या होगा, डिप्लीशन रीजन यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, तो जो मैंने बताया ना वही चीज यहाँ पर लिखी है कि रिवर्स बायस जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है उसको वाइड बनाएगा और करंट यहाँ पर फ्लो होने नहीं देगा, तो हमें यहाँ पर चार्ज एज अ स्टोरेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ मेटल कॉन्टैक्ट होते हैं आपके दोनों ही साइड में। वैरेक्टर डायोड की वर्किंग को समझ लेते हैं। सो वैरेक्टर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है और हमें यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यों रिवर्स बायस है उसका मैंने आप लोग को रीजन भी बता दिया कि हम क्यों यहाँ पर रिवर्स बायस यूज करते हैं। अब फटाफट से इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। देखो ये है तुम्हारा वैरेक्टर डायोड, पी टाइप, एन टाइप, रिवर्स बायस कर दिया, डिप्लीशन रीजन वाइडर हो गया। ठीक है, अच्छा, so without voltage the depletion region is thin, with reverse bias voltage holes and electrons move away, है ना, ये सब तो हम देख ही चुके हैं। आई होप मुझे आप लोग को दोबारा बताना नहीं पड़ेगा, रिवर्स बायस में हम ये सारी चीजें देख चुके हैं। अच्छा, अब मैं तुम लोग को कैपेसिटर पे लेके जाती हूँ। अगर आप लोग को कैपेसिटर पता होगा तो कुछ इस तरह का हमें कैपेसिटर होता है ना, यहाँ पर तुम्हारे प्लस का चार्ज होता है, यहाँ पर माइनस का चार्ज होता है और बीच में क्या होता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है ना, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुम्हें पी टाइप मिल रहा है ना। अगर हम एन को यहाँ पर भूल जाएं तो ज्यादातर तो होल्स हैं, है ना, मतलब प्लस का चार्ज है। ठीक है, एन टाइप में देखो, एन टाइप में अगर हम होल्स को भी हटा दें तो एन के पास क्या है, माइनस का चार्ज ज्यादा है। बीच में क्या है, एक ऐसी जगह है ना जहां पर तुम्हारे आयंस है, वो भी इमोबाइल आयंस, मतलब यहां पर तो तुम्हारा करंट कंडक्ट नहीं होगा। तो क्या तुम्हें ये कुछ कैपेसिटर की तरह नहीं दिख रहा, प्लस माइनस, बीच में डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, द डिप्लीशन रीजन एक्ट्स लाइक अ गैप इन अ कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस एट दिस जंक्शन। इन दोनों के जो जंक्शन है इसमें जो कैपेसिटेंस है उसको हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज वाइडन्स द डिप्लीशन रीजन मेकिंग कैपेसिटेंस स्मॉलर, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, जब हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो मोर वोल्टेज लेस कैपेसिटेंस, लेस वोल्टेज मोर कैपेसिटेंस, इसको हम समझ ही लेते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। अभी मैंने तुम लोग को क्या बताया, हमें कैपेसिटेंस मिलेगी, है ना, जंक्शन पे। ठीक है, क्यों ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है वो भी मैंने बता दिया। तो ये जो कैपेसिटेंस मिल रही है ना जंक्शन में, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, CT मतलब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाई W। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, A क्या है, कैपेसिटर प्लेट एरिया। तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो A है, डिवाइडेड बाई W। W क्या है, W ये जो विद है ना डिप्लीशन रीजन की, इसको हम W बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। देखो यहाँ मैंने क्या बोला, इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज वाइडन्स द डिप्लीशन रीजन। ये तो हमें पता है ना, कि अगर हम भैया रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो नॉर्मल सी बात है डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी मतलब W बढ़ेगा। अच्छा, W बढ़ेगा तो क्या लिखा है, कैपेसिटेंस कम होगी। क्यों,
देखो, अगर तुम लोगों को पता होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं। देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे समझो कि जो एक लेवल पे हैं वो सेम बिहेवियर शो करेंगे और जो अपोजिट लेवल पे हैं वो अपोजिट बिहेवियर शो करेंगे। मतलब यहां पर अगर मैं ए को बढ़ाती हूं तो सी टी मुझे बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सेम लेवल पे है। इस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम सी टी और डब्ल्यू की बात करें तो क्या ये सेम लेवल पे है? नहीं है। तो यहाँ पर उल्टा कॉन्सेप्ट चलेगा जिसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा? अगर आप डब्ल्यू को यहाँ पर बढ़ाओगे तो सी टी कम होगा, डब्ल्यू को अगर आप घटाओगे तो सी टी बढ़ेगा। ठीक है, उल्टा होगा। वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी है कि डब्ल्यू अगर यहाँ पर बढ़ा तो कैपेसिटेंस कम होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है, मोर वोल्टेज लेस कैपेसिटेंस, लेस वोल्टेज मोर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, डब्ल्यू बढ़ाओगे सी टी कम होगा, डब्ल्यू कम करोगे सी टी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वैरेक्टर डायोड का फॉर्मूला हो गया। कैरेक्टरिस्टिक कर्व इसका बहुत आसान है। रिवर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने सी टी रखा, यहाँ हमने वी आर रखा, मतलब रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, so the capacitance of a varactor diode decreases as the reverse voltage increases। क्यों कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है मैंने बता दिया। तुम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा? विथ बढ़ेगी। विथ और कैपेसिटेंस के बीच में किस तरह का रिलेशन है? इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो डब्ल्यू बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस ऑब्वियसली कम होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे जैसे कैपेसिटेंस या रिवर्स वोल्टेज यहाँ पर बढ़ रहा है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ रही है और कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एप्लीकेशन देख लो तो वीसीओ में देखो, इसका सबसे जो कॉमन एप्लीकेशन है वो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में है। ठीक है, काफी कॉमन होता है जिसमें हम पीएलएल में इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं। आपसे नाम ध्यान में रखो। देन एफएम रेडियो ट्यूनिंग में काम आता है। ठीक है, ट्यूनिंग सर्किट जहां पर होते हैं वहां पर इसका काम आता है क्योंकि एज अ कैपेसिटेंस यहाँ पर या एज अ कैपेसिटर इसको एक्ट करवा रहा है। ठीक है, फेज शिफ्टर में, वोल्टेज कंट्रोल फिल्टर्स में, तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन है जहां पर वैरेक्टर डायोड यूज होता है। एडवांटेज क्या है? अभी सब आप पढ़ सकते हो, नॉर्मल सी बात है। वेरिएबल कैपेसिटेंस है, स्मॉल साइज है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की तरह काम कर सकते हैं, अफोर्डेबल है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ रिवर्स बायस में ही काम करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ डिस्टॉर्शन हो जाती है, कुछ सिग्नल लॉस्ट हो जाता है और ये भी तुम्हारा टेम्परेचर सेंसिटिव है, मतलब टेम्परेचर वैरी हुआ तो इसकी परफॉर्मेंस वैरी करेगी। ठीक है, अब जाते हैं टनल डायोड के ऊपर। हमारा लास्ट टॉपिक है टनल डायोड। तो टनल डायोड आपका कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा टनल डायोड है। तो टनल डायोड ऑल्सो नोन एज इसाकी डायोड। तो इसका नाम ध्यान में रखना, इसका दूसरा नाम इसाकी डायोड होता है। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड है जिसके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे होती है? ये नेगेटिव रेजिस्टेंस तुम्हारी क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के इफेक्ट से होती है या क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने कैसे बताया? मैंने ये बताया कि टनल डायोड का दूसरा नाम इसाकी डायोड है और ये स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड है जिसके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, वो भी समझेंगे। नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है और ये क्यों होती है? क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से, जिसको हम टनलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक हेवीली डोप पीएन जंक्शन है। ठीक है, इसमें हम हैवी डोपिंग करते हैं। इसमें बेसिकली हैवी डोपिंग क्रिएट्स अ ब्रोकन बैंड गैप वेयर द कंडक्शन बैंड ऑन एन साइड अलाइंस क्लोजली विद द वैलेंस बैंड। अब इसको समझ लेते हैं इसके सिंबल से और आगे देखते हैं। तो ये देखो, ये टनल डायोड का सिंबल है, ये एनोड है, ये कैथोड है। कुछ नहीं है, बस हमने यहाँ पर एन साइड लिया है और उसको कुछ इस तरह से बना दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा टनल डायोड का सिंबल हो गया। वर्किंग समझ लेते हैं। तो पी रीजन होगा, एन रीजन होगा। सो विद ऑफ डिप्लीशन रीजन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डोपिंग इन सेमीकंडक्टर। तो ये भी चीज हमेशा ध्यान में रखना। पहली चीज तो मैंने ये बताई कि फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी, रिवर्स बायस होगा तो ज्यादा होगी।
दूसरा होता है ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है, ये डोपिंग पे भी इफेक्ट करती है। अगर आपकी डोपिंग का लेवल जो है वो हाई है, मतलब आपने बहुत ज्यादा डोपिंग कर दी है, तो ये डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी ये कम होगी, ठीक है। और अगर आपने बहुत कम डोपिंग करी है तो विड्थ जो होगी वो ज्यादा होती है। ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा इस एरिया को बढ़ा दिया है तो ऑब्वियसली ये एरिया छोटा होगा, है ना। तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो। सो जैसे मैंने बताया, टनल डायोड में जो विड्थ होगी वो कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने यहाँ पर पीछे भी पढ़ा था हैवी डोपिंग करी है ना। तो हैवी डोपिंग करिए तो विड्थ तो यहाँ पर कम होने वाली है। Thus, when low voltage is applied across the terminal, in forward bias, electron move across the depletion from N towards the P. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तुम्हारे वो N से P साइड में जाएंगे, जैसे फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। पहले इसका फर्स्ट केस समझ लेते हैं, जो कि है अनबायस्ड कंडीशन। मतलब हमने यहाँ पर अपने जो बोल सकते हो टनल डायोड पे कोई भी वोल्टेज अभी अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो देखो, ये तुम्हारा P रीजन है ना, ये तुम्हारा N रीजन है, दोनों के बीच में डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, हर एक सेमीकंडक्टर के पास दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है। तो ऑब्वियसली इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा। EV क्या बता रहा है? वैलेंस बैंड एनर्जी। EC क्या बता रहा है? कंडक्शन बैंड एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी। अच्छा, समझ लेते हैं। सो व्हेन नो वोल्टेज, अभी हमने कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है, द N टाइप एंड P टाइप एनर्जी बैंड्स ओवरलैप बिकॉज ऑफ हैवी डोपिंग। इलेक्ट्रॉन्स इन द N टाइप कंडक्शन बैंड, N टाइप के कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो P टाइप्स के वैलेंस बैंड, इसमें जो होल्स होंगे ये सेम एनर्जी लेवल पे हैं। आप देख सकते हो, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है ना, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल है। सो सम इलेक्ट्रॉन्स मूव या टनल फ्रॉम N साइड टू P साइड एंड सम होल्ड टनल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंस ये, आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर इनका जो लेवल है, ठीक है, वो लगभग सेम है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और कुछ होल्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। इस इफेक्ट को हम टनलिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बट सिंस इक्वल नंबर मूव इन बोथ डायरेक्शन, नो नेट करंट फ्लो। मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए ना, तो दो होल्स यहाँ से यहाँ चले गए, तो इक्वल हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो आप देख सकते हो करंट और वोल्टेज में कोई भी यहाँ पर कर्व नहीं शो किया गया है। क्यों नहीं शो किया है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस दे दिया, ठीक है। एक थोड़ा लेवल का फॉरवर्ड बायस यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा? सो व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड, सम इलेक्ट्रॉन्स टनल फ्रॉम N टाइप कंडक्शन बैंड टू द P टाइप वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ होल नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बायसिंग करी है। तो फॉरवर्ड बायस से क्या होगा, N से तुम्हारे P रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, होल्स आपके इस तरफ नहीं गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गए हैं केवल। तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा अमाउंट ऑफ करंट हमें यहाँ पर दिखेगा, जो कि हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पीक वोल्टेज VP मैक्सिमम टनल करंट। सो एज द वोल्टेज इंक्रीजेस, जैसे हमने वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज किया, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए हैं। द एनर्जी लेवल ऑफ N साइड कंडक्शन बैंड एंड P साइड वैलेंस बैंड मैच परफेक्टली, दिस कॉजेज मैक्सिमम टनलिंग। मतलब यहाँ पर जो भी एनर्जी बैंड होगा, ठीक है, ये जो N साइड का कंडक्शन बैंड है और P साइड का आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये आपके ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो अच्छी खासी टनलिंग यहाँ पर होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और वही आपका केस यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम टनलिंग मिलेगी, मैक्सिमम करंट मिलेगा और टनल करंट अपनी पीक वैल्यू पे चला जाएगा, ठीक है। सो व्हेन हाई इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड एट द इनपुट टर्मिनल, देन अ पीक करंट फ्लो थ्रू द टनल डायोड, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। पीक वोल्टेज दिया तो पीक करंट मिला, ठीक है, क्योंकि सेम लेवल पे आ गए तो मैक्सिमम यहाँ पर टनलिंग हो गई। बियॉन्ड पीक वोल्टेज, एक पीक वोल्टेज के बाद क्या होगा, इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज बियॉन्ड द पीक वोल्टेज, द एनर्जी लेवल ऑफ N एंड P साइड नो लॉन्गर अलाइन। अलाइन का मतलब सेम लेवल पे आ गए, ठीक है। दिस रिड्यूसेस टनलिंग। अब यहाँ पर जैसे हमने वोल्टेज अपनी VP पीक वोल्टेज से ज्यादा कर दिया, तो अब ये दोनों अलाइन नहीं है, ठीक है, एक दूसरे में यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर जो टनलिंग हो रही थी वो टनलिंग रिड्यूस हो जाएगी। टनलिंग रिड्यूस होगी तो करंट रिड्यूस होगा, ठीक है।
और अगर हम इस वोल्टेज को और ज्यादा फर्दर इंक्रीज करते हैं तो ये आपका जो डायोड है वो एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करने लगेगा और टनल करंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली टनलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। पहले हमने वोल्टेज दिया, ठीक है, पहले हमने इनिशियली कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था तो हमें कोई करंट नहीं मिला, फिर हमने धीरे धीरे बढ़ाया तो हमें धीरे धीरे करंट मिला। मैक्सिमम वोल्टेज पे, पीक वोल्टेज पे हमें पीक करंट मिला। देन तुम्हारा करंट इंक्रीज हुआ और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जो करंट था वो इतना ज्यादा यहाँ पर एज बोल सकते हो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करने लगा। टनल करंट हमें यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। तो ये इसका आपका कैरेक्टरिस्टिक था, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। एडवांटेज समझ लेते हैं। सो वेरी स्मॉल साइज, इजी टू फैब्रिकेट, लो कॉस्ट, लो पावर कंजम्पशन, लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है? डीसी आइसोलेशन नहीं है यहाँ पर, है ना, इसको हम फैब्रिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? फास्ट स्विचिंग में, जैसे माइक्रोवेव एप्लीकेशन में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, तो इसका ये चीज ध्यान में रखना। इसके साथ आपका काफी सारी जगहों पे जैसे लॉजिक, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस है, एफएम रिसीवर है, तो काफी सारी जगहों पे भी इसका ऑसिलेटर सर्किट इस टनल डायोड का यूज होता है, ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशन थे। लेकिन इस वीडियो में अगर मैं आपकी बात करूं तो एलईडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करके जाना। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।